हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। यहाँ पे हमें स्तंभ ए दे रखा है, यहाँ पे स्तंभ दूसरा दे रखा है और हमें यहाँ पे इनका मेल करके जो सही विकल्प है वो यहाँ पे चुनना है। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे इसकी मुख्य अवधारणा होगी नेत्र के भाग। तो यहाँ पे नेत्र में कई भाग होते हैं जो अलग अलग कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला अगर देखें तो हमारा जो पहला में स्तंभ एक में जो ए दे रखा है वो है कॉर्निया। तो यहाँ पे कॉर्निया जो है वो क्या करता है कि बाहर से आई हुई जो प्रकाश होती है उसको मोड़ता है। अतः यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये नेत्र को सुरक्षा देता है। ये नेत्र को सुरक्षा देता है या फिर हम बोल सकते हैं ये नेत्र को सुरक्षित रखता है। यह हमारे नेत्र को सुरक्षित रखता है। उसके बाद अगर हम स्तंभ ए में बी देखें तो बी में हमारा दे रखा है आइरिस। तो यहाँ पे जो आइरिस होता है वो हमारे नेत्र का एक हिस्सा होता है, हमारे नेत्र का जो है एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। यहाँ पे ये जो आइरिस होते हैं ये अपारदर्शी संरचना जो होती है उससे ये बनते हैं। तो यहाँ पे आइरिस जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करते हैं उसकी जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की जो मात्रा है उसका ये नियंत्रण करते हैं या फिर उसको नियंत्रित करते हैं, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद जो हमारा स्तंभ एक में ही जो सी दे रखा है वो है लेंस। यहाँ पे ये जो लेंस है ये यहाँ पे क्या काम करते हैं, लेंस का यहाँ पे काम क्या होता है। तो अगर हम लेंस की काम की बात करें तो ये अपना आकार बदलते हैं, ये अपना आकार जो है वो बदलते हैं। तो हमारे जो लेंस होते हैं इनका जो आकार है वो बदलता है। तो इनका आकार क्यों बदलता है? क्योंकि प्रकाश को सीधा रेटिना पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे ये अपना आकार जो है वो जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये अपना आकार जो है वो बदलते हैं और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश है उसको ये रेटिना पे फोकस करते हैं। तो हमारा जो लेंस होता है वो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश जो है वो रेटिना पे फोकस होगा तभी यहाँ पे जो है हम देख पाएंगे, जो दृश्य है वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लेंस होता है वो प्रकाश को रेटिना पे फोकस करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डी में देखें तो डी में हमारा दे रखा है ऑप्टिक तंत्रिकाएं। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं होती हैं, हमारी आंखों में जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं होती हैं ये क्या काम करती हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं हैं ये क्या करती हैं कि जो सूचनाएं होती हैं ये सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंतु तक भेजती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सूचनाओं को केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंतु तक भेजती है। केंद्रीय तंत्रिका तंतु जो होते हैं उनको हम लोग सीएनएस भी बोलते हैं, यानी कि उनको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंतु तक भेजती है। तो ये काम होता है ऑप्टिक तंत्रिकाओं का, क्योंकि जितने भी सूचना होते हैं वो मस्तिष्क में जो केंद्रीय तंत्रिका तंतु होते हैं वहां तक उनको भेजती है। उसके बाद आता है ई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ई में हमारा क्या दे रखा है, तो वो है प्यूपिल। तो यहाँ पे जो हमारे आंखों में, जो हमारे नेत्र में जो प्यूपिल होता है ये क्या काम करते हैं, तो जो प्रकाश के जो प्रवेश होते हैं उसके छिद्र प्रदान करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये छिद्र प्रदान करते हैं ताकि जो प्रकाश है वो हमारे नेत्र में जो है वो प्रवेश कर पाए, उसके लिए ये छिद्र प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एफ। एफ में हमें दे रखा है पश्चाभिक पेशियां। तो यहाँ पे इनका क्या काम होता है, तो यहाँ पे ये जो पश्चाभिक पेशियां होती हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे
जो पश्माभिक पेशियां, तो ये जो पश्माभिक पेशियां होती हैं ये भी हमारे नेत्र में जो है वो उपस्थित होती हैं। और यहाँ पे अगर हम इनके कार्य की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा लेंस होता है उसके आकार को ये परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जब लेंस का जो आकार है वो यहाँ पे परिवर्तित होगा तभी यहाँ पे रेटिना पे जो लेंस है वो प्रकाश को फोकस कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ये पश्माभिक पेशियां होती हैं ये क्या करेंगी कि जो लेंस है उनका आकार बदलेंगी, लेंस का आकार का ये नियंत्रण करेंगी। उसके बाद आखिरी में जो आता है वो आता है जी। तो यहाँ पे जी में आता है फोबिया। तो यहाँ पे ये जो फोबिया होता है ये भी हमारे नेत्र में ही उपस्थित होते हैं और ये जो फोबिया होते हैं ये नीले, हरे और लाल प्रकाश को पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रकाश का जो है पहचान करते हैं, प्रकाश का पहचान करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हम यहाँ पे ए जो है इसका हम लोग मेल कर सकते हैं 7 से। उसके बाद जो बी है इसका हम लोग यहाँ पे मेल कर सकते हैं 3 से। जो सी है इसका हम लोग मेल कर सकते हैं यहाँ पे 6 से। उसके बाद जो डी है इसका मेल कर सकते हैं हम लोग 5वें से। उसके बाद जो ई है इसका हम लोग मेल कर सकते हैं पहला से। उसके बाद जो एफ है इसका मेल कर सकते हैं हम लोग चौथे से। और जो लाल आखिरी में जो बचता है जी इसका हम लोग मेल कर सकते हैं दूसरे से। तो यहाँ पे ये हमारा सही मेल होगा। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।